ये देखो हिरन का बच्चा भी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखिए, ये देखिए, ये देखिए मंदाकिनी मैया किस प्रकार से यहाँ भरी हुई हैं। रीछ वगैरह है, तेंदुआ भी है। तेंदुआ है, मैंने कई बार देखा है। वेलकम टू माय चैनल में आपको स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ एकदम मस्त होंगे। और आज मैं मंदाकिनी से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। और सुबह आज 8 बजे नहा रहा हूँ। वैसे तो मैं पहले 5 बजे नहा लेता था, लेकिन आजकल क्या है ना, थोड़ा नींद ज्यादा लग जाती है इसलिए थोड़ा सा लेट जो है नहाने जा रहा हूँ। जय हो मैया की। मजा आ गई। देखो बकरियों के लिए जो है सुबह सुबह से भाई अंकल जी कितना ज्यादा बेरी की पत्तियां काट के ले जा रहे हैं। देखिए ऐसे होते हैं किसान की मेहनत। मंदाकिनी मैया यहाँ ऊपर से कुछ इस प्रकार दिखती है और मैंने स्नान ध्यान कर लिया है। आज हम जा रहे हैं टाठी घाट। टाठी घाट के आपको दर्शन करवाएंगे। देखते हैं, वैसे यहाँ संत तो जल्दी वीडियो नहीं बनवाते हैं, पर कोशिश करेंगे कि आपको संतों के दर्शन करवाएं। जय जय सीताराम, सीताराम, सीताराम। देखिए ये कुछ इस प्रकार की गलियां हैं जिनसे हमें होकर के जंगल के रास्ते जाना होता है। अब यहीं पे मेरे को तेंदुआ दिखा था। ओह माय गॉड, पेड़ कैसे कूदे कूटे पड़े हैं, टूटे फूटे पड़े हैं। देखो आगे हिरन खड़े, आगे हिरन खड़े। ये देखो हिरन का बच्चा भी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए हिरन। आज आज तो मज़ा आ गया भाई देख के। ये देखिए, देखिए आज तो मज़ा आ गया देख के। हिरन भाई निकल गए, चलो कोई बात नहीं, जाने दो। बच्चा तो 3-4 बार लड़ा क्योंकि वो डर गया था। जय सीताराम, जय सीताराम महाराज जी। यहाँ पे एक महात्मा रहते थे, नहीं है क्या? वो प्रयागराज गए। अच्छा, इसीलिए ठीक। बंदर बंदर देखेंगे दोस्तों, साधारण सी कुटिया में महाराज जी रह के भजन साधना किए करते हैं। यहाँ से पूरा टीला है और मिट्टी के टीले पे ही महाराज जी कुटिया है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं महाराज जी के। जय जय सीताराम महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम। देखेंगे दोस्तों, महाराज जी जो है बाल संत की अवस्था में हैं और भजन साधना में शायद बैठे हुए हैं। महाराज जी भजन साधना बैठे हैं। हाँ, भजन कर रहे हैं राम जी की इच्छा से। बहुत ही सुंदर जो है दृश्य आप देख पा रहे हैं संत भगवान की कुटिया से। और ये महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी मिट्टी के टीले में बनाए हैं। हाँ, मट्टी का ही है। मतलब मट्टी का जो है खोद के गुफा टाइप का बनाए हुए, नहीं? हाँ, अब यहाँ क्या है, जंगल है तो यहाँ पर मट्टी का ही बनता है। अच्छा अच्छा, मट्टी है, कुसा है, तो यही सब। अच्छा अच्छा, तो यही जंगल से जो है खोद खाद के बढ़िया लकड़िया से। हाँ, लकड़ी उकड़ी तो खर ज्यादा नहीं है, टीना है, मिट्टी है, तो इस तरीके से। अच्छा, ऊपर से जो झांखर रखो बंदरों के लिए। हाँ, बंदर बहुत परेशान करते हैं जंगल में, जानते हैं बंदर कितना है, तो इसलिए बहुत बंदर ज्यादा परेशान करते हैं। महाराज जी देख रहे हैं जस्ट बगल से कुटिया के जंगल है। यहाँ कौन कौन से जानवर? अब यहाँ जैसे रीछ वगैरह है, तेंदुआ भी है। शेर नहीं है यहाँ तेंदुआ तो है, मुझे मिला है। पे। तेंदुआ है, मैंने कई बार देखा है। शेर वगैरह नहीं है। और भालू है, जैसे लकड़बाघा वगैरह, यही सब जंगली जानवर है। सुअर है, जंगली सुअर है दांत वाला। तेंदुआ तो जैसे मैंने हिरन देखा है। हाँ, बहुत अभी से हिरन भी देखा अभी आते रास्ते। बहुत से जंगली जानवर है। मोर वगैरह भी है। मोर तो बहुत घूमते रहते हैं। मोर है, हिरन है, इतने घूमते रहते हैं एकदम बकरी जैसा। जैसे हम तो देखना बंद कर दिए हैं। पहले तो बहुत शुरू में बहुत देखते थे। अच्छा, फिर मैं देखता हूँ कि रोजे घूमते हैं, तो क्या देखना है। तो इस अच्छा, तरीके अब से इच्छाएं नहीं रह गई अब देखने इच्छाएं नहीं होता है इतना। कई बार इतना
हिरन आ जाते हैं ना कि झुंड भर आ जाते होंगे। बहुत ज्यादा आ जाते हैं। महाराज जी इस जीवन में कैसे आ गए घर घर छोड़ के? अब देखिए यह परमात्मा की इच्छा है। अच्छा, अगर आप चाहेंगे कि मैं ये काम करूँ, अगर परमात्मा की इच्छा नहीं हो तो आप नहीं कर सकते हैं, चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। जी। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यह पूर्व निर्धारित नहीं है, परमात्मा की इच्छा नहीं। अगर परमात्मा की इच्छा होगा कि आपको ये काम करना है तो आप केवल सोचेंगे और वह काम चालू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि वह परमात्मा की इच्छा है। अगर उनकी इच्छा नहीं होगा तो आप केवल सोचेंगे लेकिन हो नहीं पाएगा। लाख कोशिश करेंगे, लाख जतन करने के बाद भी वह काम नहीं हो पाएगा। अब लेकिन जब पूर्व ईश्वर- निर्धारित था कि हाँ आपको भजन करना है जंगल में जाकर, तो मैंने सोचा और हो गया, क्योंकि यह पूर्व निर्धारित रहता है। और महाराज जी आपका जन्म स्थान का? अब जन्म स्थान तो अयोध्या है। अच्छा, अयोध्या से है। अरे वाह, अयोध्या बहुत से अच्छी ही जगह है। से है महाराज जी। अयोध्या के आसपास। आसपास, हाँ, आसपास मतलब ये क्षेत्र समझिए से हम- अयोध्या के पास में ही। कितने वर्ष हो गए महाराज जी इस जीवन में आए? राम जी की इच्छा से काफी समय हो गया। अब हमने तो गिना तो है नहीं, तो लेकिन जब इस जीवन में आए तब से जंगल में ही रहते हैं? जंगल में नहीं, पहले हम नर्मदा जी किनारे भी थे। अच्छा, नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा खंड में, और अपने राम जी परिक्रमा भी की है नर्मदा जी का, वहाँ काफी समय रहे। तो नर्मदा का परिक्रमा कितने दिन में पूरा हुआ आपका? नर्मदा जी का परिक्रमा 3 साल 3 महीना 13 दिन, अच्छा, इतना होता है? इतना परिक्रमा तो संत महात्मा जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि अब इतना समय लगाना भी सही नहीं है, क्योंकि जो काम करना है जल्दी कीजिए, है कि नहीं? अच्छा अच्छा। तो इसलिए संत महात्मा 6 महीने में कर लेते हैं। कोई अच्छा, 6 महीने का भी 6 होता है? महीना 1 साल में, मतलब जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो फिर महाराज जी परिक्रमा करने की क्या प्रक्रिया होती है, मतलब कैसे करना होता है उसे? इसका प्रक्रिया ये है कि ऐसे नियम से करेंगे तो 3 साल 3 महीना 13 दिन का होता है। तो अब इस तरीके से 3 चतुर्मास्य करना होता है। जैसे चतुर्मास में 4 महीना, जैसे देवसैनी से देवउठनी तक, जो देवसैनी एकादशी होता है ना, तो देवसैनी से लेकर देवउठनी तक परिक्रमा आपको नहीं करना है। एक जगह चतुर्मास्य करना है, जैसे भजन करना है, भगवान का, राम जी का नाम लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 चतुर्मास्य करना पड़ता है। और महाराज जी मतलब वहाँ नर्मदा परिक्रमा करने के बाद में फिर आप ये चित्रकूट आ गए हैं? हाँ, चित्रकूट आ गए हैं, कुछ दिन रहे भी हैं। फिर अपना राम जी की इच्छा से मैया का कृपा हुआ और मैया का आदेश से मैं चित्रकूट में आया। अच्छा, तो चित्रकूट में महाराज जी इस स्थान में आए, मतलब जब आप आए थे तो आप अकेले ही आए थे या कोई साथ में नहीं, था? मैं तो अकेला ही आया। अच्छा और हमको जंगल बहुत प्रिय है। जंगल और नदी, 2 चीज हमको प्रिय है। अच्छा अच्छा। और अगर तीर्थ हो, अगर जैसे तीर्थ है, जंगल भी है, नदी भी है और तीर्थ भी है, तो फिर तो क्या कहना है। फिर तो वही समझिए कि वही बैकुंठ है। भजन क्या है, नदी के किनारे ही होता है। और एक साधक को नदी बहुत जरूरी है, क्योंकि नदी में सुबह शाम गंगा स्नान हो और उसी जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाए और उसी जल को भगवान को सेवा मतलब में समर्पित हो, नित्य क्रिया तो उसी से वो होती सबसे है। उत्तम माना गया है। सबसे उत्तम मतलब जो जल उन्हें बहुत जरूरी है। और नदी के साथ साथ जंगल और पहाड़ पर्वत हो तो फिर तो क्या कहना है, उसका हजारों गुना मतलब प्रभाव होता है। और यदि अगर तीर्थ भी है, जैसे चित्रकूट धाम है, तो ये तीर्थ है। अगर तीर्थ भी हो, तीनों एक साथ हो, जैसे नदी है, पहाड़ पर्वत हो, तीर्थ हो गया, तो फिर तो लाखों गुना, अनंत गुना उसका फल होता है। वहाँ भजन करने का जो महिमा है ना, मैं इस मुख से कह नहीं सकता। मतलब उसकी बड़ाई नहीं कर सकते, अनंत महिमा है। अनंत महिमा। कहाँ तक बोलेंगे आप, अनंत महिमा है उसका। तो इसलिए मैंने इस जगह को चुना, क्योंकि यहाँ पर तीनों सिस्टम है। जैसे नदी भी है, देव नदी, गंगा जी हैं, मंदाकिनी जी, पहाड़ पर्वत भी है। आदिकाल से ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या किए हैं, और साक्षात परमात्मा श्री सीताराम जी भी यहाँ पर, कामदगिरी भगवान, जो ये विंध्याचल के मुखारबिंद है कामदगिरी। जी। महाराज जी कभी ऐसा नहीं हुआ है रात के टाइम पे आप जैसे जल लेने जाते हैं, रात को 3 बजे आप स्नान ध्यान करते हैं, तो जैसे जाते हैं तो कभी ऐसा कोई जानवर से सामना हुआ या किसी भूत कोई भी प्रेत जानवर से? 3 बजे के बाद उनका समय होता है। 3 अच्छा, बजे के बाद वो सब अच्छा, अपने अपने प्रत्यक्ष जगह कौन से में। जानवर सामने से देखे हैं? जानवर तो वैसे बहुत देखे हैं, जैसे तेंदुआ वगैरह है और चीता वगैरह, लेकिन वो नुकसान नहीं करते हैं। अच्छा, वो अपना नहीं वो काम बोलते से काम रखते हैं। उनको तो बस जंगली जानवर छोटे छोटे हैं ना, उनको पकड़ते हैं वो। अच्छा। मनुष्य सभी डरते हैं, क्योंकि हाँ। मनुष्य के पास बहुत ज्यादा दिमाग बुद्धि होता है। तो आपको कभी ऐसा सामना उस तरीके नहीं करना पड़ा है, आपने देखा है? हाँ, देखे हैं, मतलब ज्यादा वो नहीं करते हैं। अच्छा। और महाराज जी जैसे जंगल में रहते हैं, कभी भूत पड़ी चुड़ैल का कोई साया? संत महात्माओं को भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह थोड़ी परेशान करते हैं। परेशान करते हैं ऐसा नहीं है साध, लेकिन उस लायक, उस योग्य हो तो ठीक है। छोटे मोटे गांव वाले हैं जो जैसे मरते हैं, तो वो थोड़ी ना परेशान करेंगे। परेशान करने के लिए शक्ति भी होना चाहिए। अपने अंदर शक्ति होगा तभी तो किसी को परेशान करेंगे। जैसे आपके शरीर में ताकत होगा तभी तो किसी से लड़ेंगे। ताकत नहीं होगा तो सामने वाले से कैसे लड़ेंगे?
महाराज तो प्रेत के अंदर में भी शक्ति होना चाहिए, मतलब धर्म महाराज की जी। शक्ति, सत्य की शक्ति, भजन की, तपस्या की शक्ति, ये सब इसका भी शक्ति होना चाहिए प्रेत के अंदर में। अब जो प्रेत बना है उसने जीवन में तो कुछ किया नहीं, हाँ हाँ धर्म ये सब चीजें, तो शक्ति कहाँ से आएगा? प्रेत बनने के बाद भी शक्ति नहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं करेगा, वो परेशान नहीं करेगा, वो एक जगह रहेगा। परेशान वही उत्पात मचाते हैं जिनके पास शक्ति हो। महाराज जी, आपकी सेवा में छोटा सा कम्बल है और कुछ थोड़ी बहुत राशन पानी है, जो सभी भक्तों के और आप सभी के आशीर्वाद से हम जो है, ये आपकी सेवा में तेल है और ये आपकी सेवा में थोड़ी सब्जी प्रसादी है। सब्जी तो था नहीं, अब काम आ जाएगा, बढ़िया आप सब्जी ले आ दी। मैं तो सब्जी लाने की सोच रहा था। अरहर की दाल है और ये महाराज जी मूंग की दाल बंदर। है और ये महाराज जी ठाकुर जी महाराज की अगरबत्ती है। चलिए बहुत ये बढ़िया महाराज जी आपका आपकी सेवा सेवा। में गुड़ है और ये आपकी सेवा में थोड़ा सा जो है चीनी है। ये आपकी सेवा में महाप्रसाद है। महाप्रसाद ग्रहण करते हैं? हाँ, महाप्रसाद के तो हम बहुत प्रेमी हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत सुंदर। ये आपकी सेवा में आता प्रसाद है। यही महाराज जी थोड़ी बहुत सेवा है जो चलती रहती, ठीक है? बहुत मैं बढ़िया बंदर नहीं है। आया। हाँ, बंदरों को देखना पड़ता है, मैं नहीं देखे तो हूँ जंगल कोई। के बंदर बहुत। दोस्तों, यहाँ पर जो है बंदर इतने परेशान करते हैं कि संत महात्माओं को बहुत अधिक ध्यान देना पड़ता है खान खादरी के सामान पे। वैसे वो बर्बाद ज़्यादा करते हैं, खाते कम है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और जंगल में महाराज जी और किस किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, जैसे बरसात में? बरसात में थोड़ा जैसे सर्प बिच्छू हैं, ज़्यादातर आते हैं, जैसे बिच्छू, सांप। अब कुटिया बंद है पर सांप अंदर कैसे चलाती ये भी नहीं पता है। अच्छा अच्छा। चारों तरफ से बंद है, हाँ। या तो हो सकता है रात्रि में थोड़ा देर के लिए खुल गया तो सांप अंदर घुस गए। कई बार सांप अंदर घुस जाते, फिर उनको निकालना मुश्किल होता है, सामान में इधर उधर घुस जाते हैं। पर पता जब चलेगा, जब खुड़खुड़ाएगा कुछ, जैसे सामान में घुस गया, हाँ हाँ। जैसे कुछ रखे हैं उसके अंदर में चला गया, तो हमें नहीं पता सर्प है। जब वो चलेगा ना या इधर उधर हिलेगा, तब खुड़खुड़ होता है, तब देखते हैं क्या है, तो फिर सांप बैठा रहता है। तो इस तरीके से कुटिया के अंदर में सांप घुस जाता है। अच्छा महाराज जी, और क्या चीज़ की समस्या आती है? जैसे यहाँ पे चित्रकूट में चोरों का तो मतलब अनादिकाल से जो है चल आ रहा है। चोर तो आज से इनका थोड़ी ना है, राम जी जब आए उससे पहले से भी चोर है। अच्छा, मतलब तो ये सृष्टि जब से उत्पन्न हुआ, जब से ये पृथ्वी, तब से मतलब ये आदिवासी क्षेत्र है, जब से आदिवासी क्षेत्र है, आज से थोड़ी ना है ये तो। और इस इसको जगह भर कभी देते भी इसी को भर कोई विकास करना चाहे तो नहीं हो पाएगा। विकास होने के बाद भी फिर वैसे को वैसे रहेगा। जी जी जी। अब जंगल क्षेत्र है, क्या विकास करेंगे? अब तो मकान वकान बनने लगे, लेकिन समय आएगा तो ये भी सब नष्ट हो जाएंगे, फिर से जंगल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब उससे हानिकारक होता है ना महाराज जी? जैसे मकान बनता है या कोई ज़्यादा, उससे जंगल का हानिकारक है? नहीं, वो तो थोड़ा देर के लिए है, उसके बाद मकान वकान ये सब हमेशा मतलब परिवर्तन होते रहता है ना। जी जी। हर जगह परिवर्तन होते रहता है। अब जैसे ये कलयुग चल रहा है, अभी इस समय में ठीक है, देवता प्रसन्न हैं, जी सभी जितने मनुष्य हैं सब अपने अपने मतलब सुख सुविधाएं से रहते हैं। जी तो जी। इस समय देवता प्रसन्न हैं। जब देवता कुपित होते हैं, उनकी जगह भंडारे धर्म नहीं होगा, कोई परिक्रमा नहीं करेगा, कोई नाम जाप नहीं करेगा, कोई गंगा स्नान नहीं करेगा, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करेगा, तो देवता कुपित हो जाते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं। तो उससे ये जो प्रसन्नता है, जो सब कुछ मिल रहा है, सब चल रहा है, तो ये सब धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो अभी इस समय देवता बहुत प्रसन्न है, सब कुछ सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं मृत्युलोक में। जी जी। बढ़िया अनाज पानी हो रहा है, बारिश समय पर हो रहा है, धूप समय पर हो रहा है। ठंडी भी समय में हो रहा है, तो सब यह मतलब हर चीज़ इससे ये प्रकृति लग का- रहा है कि देवता प्रसन्न हैं। जी महाराज। और कामतानाथ के लाखों लोग, करोड़ों लोग परिक्रमा करते हैं। जी महाराज तो जी, परिक्रमा लगातार जितने आते होगा ना, उतने देवता प्रसन्न होते हैं और धन की वर्षा करते आप हैं। जैसे ऋषि मुनि जंगल में रहकर भजन साधना तपस्या करते और हैं, राम तो जी के ये सब जो है प्रभाव है और इसी वजह से सब लोग सुख शांति से अब जी रहे हैं। जब लेकिन ये सब आजकल महाराज जी देख रहे हैं कि धर्म पे नाम पे लोग बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे के, अभी एक जो है बरगढ़ में 2 मुस्लिमों ने एक 12 साल लड़के की हत्या कर दिया। अभी की बात है, 4-5 दिन पहले की। तो ये धर्म के नाम पे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा जो है उनके हाथ नहीं कपे 12 साल के लड़के की हत्या कर। ऐसा है कि अब इतना बड़ा संसार है, जी। कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ होगा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि ये तो कोई स्वर्ग और वैकुंठ तो है नहीं कि जी। सम मतलब बराबर मात्रा में रहेगा। जैसे
कोई पाप नहीं करेगा, है ये तो मृत्यु लोक है। यहाँ पर तो सही भी होगा और गलत भी होगा, तो सही तो हम लोग देखते नहीं है, और गलत थोड़ा भी होगा देख लेंगे, तो हमको ऐसा लग रहा है कि गलत ही गलत हो रहा है कि नहीं। तो सही और गलत मतलब दोनों एक साथ चलते रहता है। अच्छा, जो चीज सामने आ जाती है हम उसकी प्रशंसा ज्यादा कर देते हैं। अब कोई सही कर लिया, कोई करोड़ों का दान कर लिया, कोई बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया, तो वो प्रचार कोई नहीं करेगा। और थोड़ा सा किसी ने कुछ कर दी तो उसका बहुत भारी प्रचार हो जाता है, तो ये हो जाता है। अच्छा महाराज जी, आप भोजन प्रसादी कब पाते हैं? 12-1 बजे पाते हैं दोपहरिया में, और रात्रि को 9:30 बजे करीब में पाते हैं। अच्छा, 2 टाइम पाते हैं आप? हाँ, दोनों समय पाते हैं। अच्छा, नाम जाप कितने बजे तक करते हैं? नाम जाप अब देखिए 3 बजे तक अपने राम जी की इच्छा से गंगा स्नान चले जाते। 3 बजे मतलब जगते हैं, 3 बजे नहीं जाते हैं। 3 बजे वैसे जाना भी नहीं चाहिए नदी में। हाँ। 3 बजे जगते हैं तो 4 बजे तक स्नान करके आ जाते हैं। ये अच्छा, 4 बजे 4 पौने 4 बजे तक हो जाता अपना नित्य कर्म। अच्छा, उसके बाद अपना भजन साधना में चले जाते हैं। अच्छा। फिर एक बार गेट बंद हुआ तो फिर खुलता नहीं, फिर 8 बजे खुलेगा। अच्छा महाराज जी, सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। हाँ, राम जी की इच्छा से आशीर्वाद है जी। और अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आपको निमंत्रण जाना है। अब निमंत्रण तो आते रहते हैं, कभी कल कोई दे देता है, वैसे निमंत्रण ज़्यादा नहीं आते हैं। महीना में 1 आध बार कोई बोल दिया कि महाराज आ जाइएगा, वो भी आश्रम में जानकी कुंड में। अच्छा। नहीं तो वैसे निमंत्रण हम वैसे भी कम ही जाते महाराज हैं। जी, गुरु दक्षिणा कहाँ से लिया है? हमारे श्री गुरुदेव भगवान बनारस मतलब काशी। अच्छा। गंगा जी के किनारे गुरु स्थान है। अच्छा। तो गुरु स्थान कब जाया करते हैं? चले जाते हैं, समय पर चले जाते हैं। अच्छा। गुरुदेव हैं अभी? हाँ हैं। चलिए, बहुत सुंदर। देखिए इस यहाँ पे हिरन है, ये देखिए यहाँ पे भी हिरन जो है टहल रहे हैं, तो ऐसे जो है हिरन आ जाते हैं। ये है देखिए दोस्तों मंदाकिनी मैया, जो कि वहाँ पर हैं, नज़र आ रही हैं माता रानी। ये है मंदाकिनी मैया, देखिए कुछ इस प्रकार का दृश्य है माता रानी का। मंदाकिनी मैया किस प्रकार से यहाँ भरी हुई हैं और बह रही हैं, धीरे धीरे रसे रसे बहती हैं यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे एक गौ माता है, ये देखिए चारा चर रही है। और देखिए सामने मंदाकिनी मैया का दृश्य, और इधर भी देखिए, इधर जो है ये घाट बना है जहाँ पे संत महात्मा अपना स्नान ध्यान बनाते हैं और यहीं से पीने के लिए जल भी ले जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर आप दृश्य देख पा रहे हैं माँ मंदाकिनी का। देखिए बिल्कुल नीला पानी, एकदम सुंदर पानी है, इतना अच्छा लग रहा है जैसे देखते ही रहो। बहुत ही सुंदर जो है स्वच्छ जल है, जिसे देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल पावन धरती चित्रकूट में ही हूँ। और ये बात सच है कि मैं चित्रकूट में ही विराजमान हूँ और इस माँ मंदाकिनी मैया के दृश्य ले रहा हूँ और इसके नज़ारे ले रहा हूँ। दोस्तों इसका जल मैं थोड़ा सा पीता हूँ माँ मंदाकिनी मैया का। इसका जल इतना सुंदर और इतना स्वादिष्ट और इतना मीठा है, जिसे पीने के बाद मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। और जंगल के अंदर आनंद ही आनंद रहता है, लेकिन ये जंगल की जो खामोशी है ना, ये जंगली जीवों से भरी हुई है। यहाँ कब कौन जीव कब आ जाए कोई पता नहीं है, लेकिन ये है राम जी की इच्छा से कोई कहीं कुछ नहीं होता है और सभी लोग आनंद भरी जिंदगी जीते हैं। जितने भी संत होते हैं यहाँ पे सभी लोग, लेकिन हर चीज का सामना करना पड़ता है, जैसे लाइट नहीं है, बरसात में पानी है, फिर उसके बाद सांप बिच्छी, सब चीजों का सामना करना पड़ता है और बहुत ज्यादा दिक्कतें भी होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वातावरण का फायदा भी होता है। तो यहाँ पे फायदा और घाटा मुनाफा सभी चीज होता है, लेकिन आनंद मुझे जब आता है जब मैं संतों के दर्शन कर लेता हूँ। अपना वीडियो यहीं से एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग सभी लोग बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा वीडियो देखते होंगे, मैं आशा ये भी करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि फटाफट मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो दोस्तों, क्योंकि अभी पता नहीं क्या है भाई, 80 हजार से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। तो इसी के साथ बोलते हैं जय जय सीताराम, हर हर महादेव, जय कांतानाथ भगवान की।